आज राजस्थान में न्याय से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। एक जिसमें 11 साल बाद फैसला आया और एक कहानी जो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। एक धौलपुर की है और एक सांचौर की। तो पहले बात हम सांचौर वाली पर करेंगे कि क्या राजस्थान में न्याय मिलना अब एक सपना रह गया है? क्या कानूनी किताबें और वर्दी दिखावा हो गई है? क्या कानून मंत्री के दावे अब फेल हो चुके हैं? क्योंकि जो खबर सांचौर से आई है उसे सुनने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में यही कहेंगे। एक किसान की न्याय मांगते मांगते मौत हो गई। आप कहेंगे इसमें न्याय क्या है? ये हो सकता है कि कोई बड़ी खबर भी ना हो, पर पुलिसिया जवाब कई सवाल खड़े करता है। या आप पहले एनडीटीवी राजस्थान की हेडलाइन जरा देखिए और पढ़िए। पूरी उम्र की कमाई ले गए चोर, इंसाफ मांगते मांगते दम तोड़ दिया किसान, पुलिस बोली जिम्मेदार तो भगवान है। ठीक है भैया, मान लेते हैं जिम्मेदार तो भगवान है। सैलरी आपको सरकारी खाते से नहीं अब दान से मिलनी चाहिए। और एक है हमारे कानून मंत्री जोगाराम पटेल, जिनके नाम में ही राम है। वो विधानसभा में कैसे 7 लाख का लैपटॉप मांग लेते हैं जब खुद के मजे के लिए सामान चाहिए तो जनता का पैसा, और जब जनता को न्याय चाहिए तो भगवान के भरोसे। है ना गंभीर सवाल। और ये सब जो हो रहा है ना, ये मंत्री को ध्यान रखना चाहिए कि जो 2047 का आप ख्वाब देख रहे हो उससे पहले 2.5 साल बाद एक चुनाव भी होना है। अब जरा खबर को समझिए। मामला सांचौर का है। सांचौर के चितलवाना ब्लॉक के चारनीम गांव में चोरी की घटना होती है। बहुत सामान्य सी खबर थी और इस बात से आहत एक किसान की मौत, ये बड़ी खबर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये है 60 साल के किसान रायचंद्र रावणा राजपूत, जिन्होंने करीब 1 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी और 4 मार्च को इन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल किसान के घर से 3 किलो चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गए थे। इसके बाद से वो लगातार तनाव में थे। जब चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो रायचंद्र ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए, गांधीगिरी पर बैठ गए। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने जल्द खुलासा करने का आश्वासन दे दिया और भूख हड़ताल को खत्म करवा दिया गया। पुलिस को लगा था कि मामला यहीं तक शांत हो जाएगा, लेकिन इसके अगले ही दिन उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अब परिवार का आरोप है कि चोरी का सदमा और भूख हड़ताल के दौरान हुई कमजोरी ने उनकी जान ले ली। आपको बता दें कि चोरी की घटना 6 जनवरी की रात की है, जब चारनीम गांव में चोरों ने एक ही रात में 2 मंदिरों और 5 घरों के ताले तोड़ दिए। रायचंद्र के घर से चोर जो है चांदी के कंदोरे, कातरिया, काकड़ियाँ, तोड़े, पायजेब सहित करीब 3 किलो चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। उस समय इन आभूषणों की बाजार कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही थी। परिजनों के अनुसार घर में कुछ नकदी भी थी, लेकिन उसकी सटीक रकम का किसी को अंदाजा नहीं, क्योंकि रायचंद्र ने उसे कभी गिनकर नहीं बताया। 7 लाख का लैपटॉप मांगने वाले मंत्री जी जरा समझिए कि एक आम किसान या आम आदमी की मेहनत की कमाई जब एक बार में जाती है तो वो सब कुछ खो देता है। आप विधानसभा में 7 लाख का तोहफा खिखियाते हुए मांग रहे थे। एक आम आदमी की जिंदगी भर की बचत भी उतनी ही होती है, और जब वो खो जाती है तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक और कुछ नहीं होता। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। अब चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों ने कई बार पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन 22 दिन तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इससे नाराज होकर 29 जनवरी को 3 गांव के 5 ग्रामीण चितलवाना में भूख हड़ताल पर बैठ गए। रायचंद्र भी उसी में शामिल थे। 3 दिन तक चले भूख हड़ताल के बाद प्रशासन जागा। 31 जनवरी को पुलिस अधिकारियों ने जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद जो एएसपी हैं आवर्दान रत्नू ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। अब परिजनों की माने तो भूख हड़ताल खत्म होने के बाद ही रायचंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें पहले सांचौर फिर डीसा ले जाया गया। इसके बाद 8 फरवरी को डॉक्टरों ने उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया। 9 फरवरी को उन्हें अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जांच में पता चला कि उनके दिमाग में के मुख्य नस में खून का थक्का यानी कि क्लॉट जम चुका है। इस कारण दिमाग के बाएं हिस्से में रक्त प्रवाह रुक गया और शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा हो गया। दिमाग में सूजन बढ़ने पर 15 फरवरी को सर्जरी तक करनी पड़ी। न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो डॉक्टरों के अनुसार भूख हड़ताल के दौरान डिहाइड्रेशन यानी कम पानी पीने की वजह से खून जो है ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इससे खून का थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है। परिवार का कहना है कि भूख हड़ताल और लगातार तनाव के कारण ही उनकी तबीयत बिगड़ी। वहीं भतीजे राजू सिंह का कहना है कि भूख हड़ताल के दौरान अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। जब रायचंद्र की मौत के बाद जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा गया तो एएसपी ने कहा कि क्या पता कौन जिम्मेदार होगा, और चोरी की रिकवरी को लेकर एसएचओ से बात करने को कहा। जब चितलवाना एसएचओ से पूछा कि रायचंद्र की मौत का जिम्मेदार कौन है तो उनका जवाब था भगवान। हैरानी हुई ना। ऐसी ही एक और हैरान करने वाली खबर है धौलपुर से।
जहां हथियारों की नोक पर घर में घुसकर लूट करने के करीब 11 साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। सोचिए जरा, 11 साल पुराना मामला था, अब सजा सुनाई है 10 साल की। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला साल 2015 का है, जो कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज हुआ था। परिवादी कमल किशोर अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 नवंबर 2015 की रात करीब 11:30 बजे वो अपनी बहन के यहाँ शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। देर रात करीब 2 बजे 7 से 8 बदमाश हथियारों के साथ उनके घर में घुस आए और जान से मारने की धमकी देकर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, नकदी और 4 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पीतम पुत्र गुल्ला निवासी गडराई थाना दिहौली को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुना दी है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की थी। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा करीब 11 वर्ष पुराने प्रकरण संख्या FIR नंबर 383/2015 थाना कोतवाली धौलपुर में परिवादी कमल किशोर यादव निवासी बालाजी नगर कांच मिल धौलपुर ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 15/11/2015 को रात्रि को 11:30 बजे वो अपनी बहन के यहाँ से शादी से वापस आया था। रात्रि 1-2 बजे 7-8 बदमाश घर में घुस आए और उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर हथियारों के बल पर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और 15,000 रुपए नगद व 4 मोबाइलों को ले गई। अनुसंधान पश्चात 5 मुलजिम करतार, रामनिवास, छोटू, पीतम, राकेश के विरुद्ध चालान पेश किया गया था, जिसमें विचारण पश्चात मुलजिम पीतम पुत्र दुल्ला निवासी गडराई थाना दिहौली को धारा 3 से 95 IPC में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना व 412 IPC में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। अन्य मुलजिम फरार चल रहे हैं। अब चलो, एक जगह तो न्याय मिला। न्याय भी क्या मिला, एक पर तो सजा सुना दी गई, बाकी अभी फरार चल रहे हैं। यह है राजस्थान का हाल और यहाँ का सिस्टम। और मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में सब कुछ सही चल रहा है।